बहुत राजा महाराजा दूर 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 से राजा आए, कोई धनुष को तोड़ नहीं सका, हिला नहीं सका। फिर श्री रघुवर को, श्री रघुनाथ जी को गुरुदेव ने आदेश दिया। सो महाराज धनुष को श्री राम जी ने प्रणाम किया और बड़ी विनम्रता के साथ धनुष को उठाया। देखो भैया, जितनी देर में हमारी पलक गिरती है उतनी देर में प्रभु श्री राम ने धनुष के 2-3 टुकड़े कर दिए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। आज जनक जी के नेत्र सजल हो उठे। जानकी जी का स्वयंवर आज हुआ है। अब महाराज मेरे जीवन का परम सौभाग्य, सीता का स्वयंवर आज हुआ है। मेरी औरस पुत्री तो नहीं है जानकी, लेकिन मैंने उर्मिला से भी बढ़कर इसके लिए पाल पोष करके बड़ा किया है, स्नेह किया है, दुलार किया है। आज सीता का स्वयंवर हो रहा है। अब महाराज पराम्बा जगदम्बा जगत जननी श्री रघुवर को माल्यार्पण करने के लिए आ रही है श्री जानकी जी। अब भैया जानकी जी के लिए माल्यार्पण करने के लिए आए। यहाँ लक्ष्मण जी बड़े तेज तर्रार हैं। उन्होंने देखा और जनक जी की ओर इशारा किया लक्ष्मण जी ने और कहा कि क्यों एक आध और है धनुष का। चले आए, जानकी जी माला लेकर आ रहे, पीछे से सभी सखियां चली आ रही हैं। लेकिन राम जी तो बड़े लंबे हैं, मुकुट भी उनका बड़ा लंबा लगा हुआ है, 1-1.5 फुट का तो मुकुट होगा ही। श्री राम जी 20 फुट से तो कम है नहीं। श्री जानकी जी उतनी लंबी नहीं है। श्री जानकी जी माल्यार्पण करने के लिए आई, बड़ी भारी माला लेकर के चली, लेकिन पहनाए कैसे है? और ऐसा होता है ना, क्यों माताओं, कि शादी विवाह हो एक ही बार तो मौका मिलता है हंसी संकेत के लिए। सो महाराज माला पहनाए कैसे? श्री राम जी एकदम तन करके खड़े हो गए। सखियों ने इशारा किया, रघुवर जरा झुक जाओ। राम जी ने कोई ध्यान नहीं दिया। अब क्या करें? सखियों ने कहा झुक जाइए, नहीं ध्यान दिया। फिर कहा अरे रघुवर झुक जाओ ना, बोले नहीं। सखियों ने कहा कहीं नहीं झुकते होंगे। राम जी ने कहा हम रघुवंशी हैं, हम कहीं नहीं झुकते। तो बोले कहीं नहीं झुकते होंगे आप, लेकिन यहाँ तो बड़े बड़े झुक जाते हैं। अब क्या करें, राम जी झुके ना। सखियों ने इशारा किया सेनापति को, लेकिन सेनापति की क्या हिम्मत कि राम जी से झुकने के लिए कह दे। फिर भी सेनापति दौड़े दौड़े आए, राम जी से कहा कि हे रघुवर जरा झुक जाओ ना। राम जी ने कोई ध्यान नहीं दिया। सेनापति दौड़े दौड़े जनक जी के पास में आए और कहा कि हे राजा जरा कह दो ना कि राम जी से कि झुक जाए। जनक जी ने कहा रघुकुल कमल दिवाकर को अपने घर बुलाकर के कैसे कहूँ झुकने को। देखो रामचरित्र में बात बात पर मर्यादा है, नहीं झुके। जनक जी ने कहा सुनो, अगर गुरु विश्वामित्र जी के पास और वशिष्ठ जी से कह दो, उनके गुरुदेव से, तो महाराज वो शायद झुक जाएंगे। गुरुदेव के पास में आए, सैनिक ने कहा कि बाबा जरा अपने चेलवा राम जी से कह दो कि झुक जाए। बड़ी देर से जयमाल लेकर के जानकी खड़ी है, हार गई होगी, थक गई होगी, कह दो।
गुरुदेव ने कहा कि सुनो भैया, यहाँ शादी विवाह कराना हमारा काम नहीं है। धनुष तुड़वाना आवश्यक था, सो टूट गया है। अब शादी विवाह में बच्चों के बीच में हम महकमा क्या जाने। हाँ, दौड़े दौड़े सभी लगे हैं, क्या करें। और हाँ, जनकपुर वासी अपनी अपनी नेत्रों की पलकों को पकड़ करके खड़े हैं कि कहीं जानकी जी जिस समय माला अर्पण करेगी और हमारी पलक झपक गई तो दर्शन नहीं हो पाएगा। श्री राम जी खड़े हैं, जानकी जी खड़ी है। श्री रघुवर कमल कमली नयन को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। श्री रघुवर कमल कमली नयन को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। यह पुण्य मुहूर्त कदम चलते चलते श्री रघुवर तक कैसे पहुँचे। दो चार कदम चलते चलते श्री रघुवर तक कैसे पहुँचे। ये छुई मुई के पल्लव हो, शिमुटे शिमुटे शकुचे श्री राम चकिते चित वैशिका का अदेव रूप निराला, पहनाओ जय माला। श्री रघुवर कमल कमल नयन को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय श्री राम जी के लिए जानकी जी आई। अब कोई जो भी कहता राम जी से कि झुक जाओ, नहीं मानते। सखियों ने लखन लाल जी की ओर इशारा किया, हे लखन लाल, अब तो आप ही कोई लीला करो ना। अरे लेकिन छोटे भैया बड़े भैया से कैसे कह सकते हैं दादाजी कि झुक जाओ। यहाँ रामचरित्र में बात बात पर मर्यादा है महाराज। लेकिन फिर भी लक्ष्मण जी उठ करके आए। जैसे ही उठ करके आए सो भरी सभा में श्री राम जी के पास गए लक्ष्मण जी और जाकर के राम जी के चरणों में साष्टांग ही लेटे। राम जी ने कहा, अरे लक्ष्मण, तुम मेरे चरणों में क्यों गिर गए? क्या बात हुई? बात क्या है? माला वाला राम जी सब भूल गए। बताओ क्या हुआ? लक्ष्मण तो उठे ही ना। जब लक्ष्मण जी उठे ना तो श्री राम जी लक्ष्मण जी को उठाने के लिए झुके, सोही किशोरी जी ने वरमाला डाल दी। मोरी शव रामचंद्र भगवान की जय।
राजा रामचंद्र जी का बड़ा ही सुंदर श्री जानकी जी के साथ में अद्भुत रूप। जय रघुनंदन जय रघुनंदन जनक किशोरी सीता स्वरूप का दर्शन हुआ। अब महाराज देखो जानकी जी का दर्शन हुआ, चारों भाइयों का फिर विवाह हुआ। जनक जी ने गुरुदेव से विचार विनिमय किया तो अयोध्या में सूचना भेजी। श्री दशरथ जी बारात लेकर के आए और बारात लेकर के आए। सो चारों भैया आज बड़े निहाल हो रहे हैं। आज मिथिला नगरी भी बड़ी निहाल हो रही है। चारों भाइयों को देखा सखियों ने और कहा, आज मिथिला नगरी या निहाल सखिया, आज मिथिला